एक्सरसाइज 3.1 ले रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए, और उसके लिए आपको ये चीजें निकालनी है। सबसे पहले है आव्यूह की कोटि। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आव्यूह की कोटि होती है नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या, क्रॉस स्तंभों की संख्या। तो देखें दिए हुए आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, 3 क्रॉस स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 4। तो इस आव्यूह की कोटि हो गई 3 क्रॉस 4। आव्यूह में अवयवों की संख्या आपको बताया था वीडियो में कि आप क्या करें, ऑर्डर में जो ये दो नंबर्स हैं इन दोनों के आपस में क्या कर लें, इंटू। 3 इंटू 4 12, 12। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इन एलिमेंट्स को छांटो कि A13 क्या है, A21 कौन है। अब A13 मीन्स जो पहला सफिक्स होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा सफिक्स होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो 13 मीन्स वो अवयव जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ 1 2 3। तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में कौन हो गया, 19। इसी प्रकार A21 पहला सफिक्स पंक्ति, दूसरा सफिक्स स्तंभ मीन्स दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ कौन हो गया, 35। इसी प्रकार A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन हो गया, -5। और इस प्रकार इन दोनों को आप ढूंढेंगे, A24 और A23 को, इसको समझते हो। दूसरे क्वेश्चन में है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या होंगी, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसमें सबसे पहले क्या करें, आप ऐसी संख्याओं के युग्म ढूंढें जिन संख्याओं का गुणनफल कितना होता हो, 24 होता हो। तो सबसे पहले वो संख्याएं कौन सी हैं, संख्याओं के क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 11 में बताया था। सबसे पहले देखो, अब जिनका गुणनफल क्या होता हो, 24। तो सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं। 1 गुणा 24। तो अगला क्या होगा फिर, 24 गुणा 1 भी कितना होगा, 24। फिर अब 2 पे चलते हैं, 2 गुणा 12। तो अगला 12 गुणा 2। फिर 3 इंटू 8, 8 दिया 24। तो अगला 8 3। फिर 4 पे चलते हैं, 4 6। तो अगला 6 4। अब मुझे लग रहा है ये सारे ऑर्डर्स तो ये क्रमित युग्म हो गया, तो इसलिए संभव कोटियां क्या हो जाएंगी। अब इनके बीच हम किसका साइन लगा देंगे, क्रॉस का। जब भी कोटि लिखते हैं तो 1 क्रॉस 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 4। तो ये संभव कोटियां होंगी। अगर आव्यूह में कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनका गुणनफल क्या होता हो, 24। अब थर्ड टाइप क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि एक 2 क्रॉस 2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए। अभी तक क्या, पहले क्वेश्चन उसने आपको मैट्रिक्स बना के दी थी, अब कह रहा है मैट्रिक्स आप बनाइए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं, और 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट मैं करवाऊंगा और फर्स्ट पार्ट को आप यहां पर समझेंगे, और उसी के आधार पर आप इन 2 पार्ट को आप करेंगे। फर्स्ट पार्ट AIJ दे रखा है आपको, I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। कह रहा है एक 2 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना कीजिए। अब 2 क्रॉस 2 माने
2 क्रॉस 2 माने जिस आव्यूह में कितने अवयव हों 4, 2 इंटू 2। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक आव्यूह मान लेंगे ए, और वो ए क्या होगा 2 क्रॉस 2 का। तो आप मानिए, देखो सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है A11, फिर A12, दूसरी पंक्ति A21 और A22। इसको आपने इक्वेशन 1 मान के क्या कर देना है, छोड़ देना है आपने एक। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2, जिसमें 2 रो हैं और 2 क्या है कॉलम। अब आपको पता है कि अगर आपने 2 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना करनी है तो उसके लिए आपको 4 एलिमेंट की जरूरत है, A11, A12, A21, A22। और वो एलिमेंट्स कहां से निकलेंगे, AIJ से। वो कहां से निकलेंगे, AIJ से। तो सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। अब A11 का मीनिंग क्या है कि I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1 रखें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये कितना हो गया आपका 2। इसी प्रकार आप अगला एलिमेंट निकालेंगे A12। कहा था जो पहला सफिक्स होता है वो I होता है और जो दूसरा सफिक्स होता है वो क्या होता है J। A12 और AIJ इस तरीके से निकलेगा। अब रखें I की जगह कितना आएगा 1, J की जगह कितना आएगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2। अब हम थर्ड एलिमेंट निकालेंगे A21। तो I कितना हो गया 2 और J कितना हो गया आपका 1। रखें वैल्यू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 9 अपॉन 2। और एक अब लास्ट एलिमेंट आ गया A22। ये हो गया I, ये हो गया J, ये हो गया I, ये हो गया J। फिर वैल्यू रखेंगे AIJ। तो ये आपको जनरल एलिमेंट दे रखा है, इसी से सारे एलिमेंट्स निकलेंगे। अब I इक्वल टू कितना आएगा 2 प्लस J2 का होल स्क्वायर जैसा है, कुछ नहीं करना आपने, जो आपको दिया है वहां पे I और J की वैल्यू पुट करते रहना है और एलिमेंट्स निकालते रहेंगे। 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 16 अपॉन 2 इंटू 8। अब इन सारे एलिमेंट्स को आप उठा के कहां रख लेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन सब वैल्यूज को आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से कितना हो जाएगा A इक्वल टू A11 कितना है 2, A12 9 अपॉन 2, A21 9 अपॉन 2 और A22 8 और 2 क्रॉस। तो ये आपको 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स क्या कर लिया आपने, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बना ली जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट A11 हो गया 2, A12 हो गया 9 अपॉन 2, A21 हो गया 9 अपॉन 2 और A22 हो गया 8। इसी प्रकार ये 2 पार्ट आप करेंगे, ये सेकंड और थर्ड। यहां पर लेट आपको ऐसी मैट्रिक्स ही माननी है, इक्वेशन 1 हो जाएगा AIJ। अब यहां पर IJ निकालने का तरीका था I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2 और यहां पर AIJ निकालने का जो वो तरीका है जो दे रखा हुआ है I अपॉन J। जैसे आप यहाँ पे A11 निकालेंगे तो I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन 1 मीन्स 1। फिर A21 निकालेंगे 1 अपॉन 2। इसी प्रकार इन दोनों को भी आप करेंगे और जितने क्वेश्चंस एक्सरसाइज में इस टाइप के होंगे वो आपके लिए क्या हो जाएंगे होमवर्क। थैंक यू।